जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुन्ना, हद कर दी तुमने। कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, इतनी देर लगाने की क्या जरूरत थी। देर तो माँ आपकी बहू ने की है, यही नहीं सुनती किसी की, करा दी देर। पर मैंने कहा अब छोटी दुल्हन, अब यहाँ और देर मत कर। वो ब्यूटिशियन कब के आके बैठी है। बहू जा अपने कमरे में जा, मैं उसे ले आती हूँ। चलो 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 चलो। खुद देर करवाते हैं और मुझ पर इल्जाम। छोटी आपकी बेटी इतनी खुश है, आपके दामाद उसे इतना चाहते हैं, ये सब जानकर भी आप खुश नहीं। माँ बड़ी बहू, माँ, अक्षरा के जाने से इनका मन भरा है। जानती हूँ मैं भी माँ हूँ। मेरी अपनी बेटी नहीं तो क्या हुआ, अक्षरा को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। बड़ी बहू, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ। मैंने तुम्हें अक्षरा के लिए अपना प्यार न्यौछावर करते देखा। तुम माँ हो, तुमसे पूछे बिना बेटी ने कभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया होगा, और आज वो एक नई राह की तरफ अकेले बढ़ गई। तुम्हें अकेलापन लगता होगा, दुख भी होगा। तुमने ही उसे समझाया ना, जिस घर भी जाओ उसे अपना समझो, सास को माँ का स्थान दो और ससुर जी को पिता का आदर, है ना? ताकि हमारी बच्ची अपने नए संसार में रच बस सके, अपना संसार बसा सके। जानती हो माँ, लेकिन टीसी उठती है। बड़ी बहू, अगर तुम इस तरह तड़पोगी तो हमारी बच्ची विचलित हो जाएगी। आखिर वो भी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने आप को नए घर के अनुकूल बदलने की कोशिश कर रही होगी। उसे पता चला कि उसकी माँ टूट गई तो वो बिखर जाएगी। बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही। अगर अक्षरा हम दोनों को इस तरह दुखी देखेगी वो बिल्कुल टूट जाएगी। बड़ी बहू, हम अक्षरा को भुलाने के लिए नहीं कह रहे। ना तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकी होगी और ना ही मेरी माँ कभी भूल पाई होगी मुझे। बस रिश्तों के नए स्वरूप को स्वीकार कर लो। भाषण जैसी लगती होंगी ना मेरी बातें? बेटा, मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ
कि मैं भी कभी इस मोड़ से गुजरी थी। ब्याह के बाद जब तुम इस घर में आई तो मैंने सोचा कि मुझे बेटी मिल गई है, तुम्हारे और सुनैना के रूप में। माँ, माँ आज रिसेप्शन में ये लहंगा पहन लूं? तू अपनी माँ से भी ऐसे ही पूछती होगी ना, क्या पहने, क्या जचेगा तुझ पर? माँ तो परेशान हो जाती थी मेरी इस आदत से। कहती थी तू कब बड़ी होगी, तो मैं कहती थी जैसे मेरे लिए एक बार आईना देखना जरूरी है, वैसे ही माँ की हामी। बड़ी बहू बताओ ना। बड़ी माँ, वो दिव्या दीदी आई हैं। अच्छा दीदी तो जल्दी चली गई, क्या कहूँ उनसे? क्यों? वो वर्षा को नहीं तैयार करेंगी क्या? तुम्हारी एक और बेटी जो है। बस आप ऐसे करिए। 1 2 3 4। अरे यार, मोहित ठीक से करो ना, इससे थोड़ी ना होता है। एक बार और दिखाओ, एक सेकंड। हाँ 1 2 3 4। वेरी गुड, देखा कर लिया ना। आई लाइक इट। ये तो बड़ा आसान है। हमारे सारे पहचान के लोग होंगे दत्ता जी के कारोबार के, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। भाभी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ये ऑफ कर देता हूँ। आ गई भाभी। माँ मिल गया चैन? इतना बेचैन होते तो मैंने आपको आज तक रश्मि के लिए भी नहीं देखा। अजमत, हमारी पोजीशन खतरे में। रहने दो, हमारी भाभी है ही इतनी प्यारी। कैसा रहा आपका पग फेरा? बातें बाद में कर लेना बेटा। मोहित बेटा तू नीचे जा। नीचे? हाँ, नंदिनी और रश्मि को अक्षरा को तैयार करना है। और वैसे भी सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं डेकोरेशन के लिए। ओह अच्छा ठीक है, बाय। लो बेटा, भाभी को तैयार कर दो जल्दी से। जी माँ। ब्यूटिशियन को भेजती हूँ। ये लीजिए भाभी। फिर आपकी हेयर स्टाइलिंग करेंगे। हाँ, पहले चेंज ही कर लेती हूँ, वरना मुसीबत हो जाएगी। पता है शादी में क्या हुआ था? दरवाजे तक बारात पहुंच चुकी थी और मैं फंसी हुई थी, चेंज ही नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले हेयर स्टाइल बना लिया था और जो ड्रेस मैंने पहनी थी उसका गला इतना छोटा था कि जैसे ही उतारने लगी तो उतर ही नहीं रही थी। उसके बाद मजबूरन दिव्या दीदी और वर्षा को मेरी ड्रेस ही काटनी पड़ी, तब जाके मैंने चेंज किया। यहाँ भी कुछ कम हंगामा नहीं हुआ था। बारात बिल्कुल तैयार थी और कुछ लोग शॉपिंग से नहीं लौटे थे। जब वो लौटे तो बैंड बाजे वाले नहीं आए थे। दत्ता जी ने तो कहा कि बिना बैंड बाजे के ही जाएंगे, तो घोड़ी अड़ गई।
बस पूछो ही मत, हमें तो लगा ये शादी होगी भी या नहीं। हर शादी में यही सब होता है, जो हम हमेशा याद रखें। सच में। ब्यूटिशियन होगी, मैं दिखती हूँ। लो, आ गए आप? रहा नहीं गया ना? भाभी तैयार हो रही है। रश्मि, मुझे सिर्फ मेरे कपड़े लेने हैं, मैं कहीं और चेंज कर लूंगा। नहीं नहीं रश्मि, नैतिक को अंदर मत आने देना, मैं अभी ठीक से तैयार नहीं हुई हूँ। रश्मि, अक्षरा से कह दो, मैं उनकी ओर देखूंगा भी नहीं और कपड़े लेकर बाहर चले जाऊंगा। नहीं नैतिक, प्लीज आप अंदर मत आइए। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों का जी कहाँ गया? क्यों नैतिक जी? दीदी, वो क्या हुआ ना कि जब हम लौट रहे थे तो हवा थोड़ी तेज थी और कार की स्पीड भी, तो आपकी भाभी का कहीं जी हवा में ही उड़ गया। और तुम्हारा जी? मेरा जी, वो तो किसी ने 100 रुपए में मोल ले लिया। इंटरेस्टिंग। सूर्यभान जी, कुर्सियां यहाँ लगाना और स्टेज इस तरफ और दूल्हा दुल्हन की कुर्सी बराबर बीच में, जरा ऊपर लगाना, ठीक है? दादाजी सब बराबर कह रहा हूँ ना मैं? ठीक तो है राजबना, बट ये सारा प्रबंध बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दादाजी आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। देखो डेकोरेशन का काम शुरू हो चुका है। और हाँ, इधर आओ, बाहर से जो लोग आएंगे ना उनकी बैठने की व्यवस्था इस तरफ करना, और हमारे जितने भी आइसक्रीम देना, भोजन का प्रबंध करना, ये सब तेरा काम है। अच्छी तू देखेगी ना, तो जा उस बाजू तू काम में चल 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 जल्दी। भाई जी खाने वाला। लो भाई, जब सब तय हो गया था तो हिसाब से लाना था ना। अभी और पनीर कहाँ से बनाएंगे हम? हद हो गई भाई। तो बाहर से मंगवा लीजिए भाभी माँ। ए भैया, हमारे यहाँ बाजार को कुछ ना आवे, अरे अब यही बना दो, समझे कि ना है? और सुनो, ऐसा व्यंजन और ऐसे पकवान बनाइयो कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। ये हमारे सिंघानिया परिवार की प्रतिष्ठा की बात है और जो छोरावार के घर में पहला समारोह है? अब गुरु है जाओ शुरू। हाँ, और आपकी तरफ से कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। सब मेहमानों को गर्मा गर्म पूरियां मिलनी चाहिए, समझ रहे ना आप? चाहिए चाहिए, समझ गए? चलो अब मैं तुम्हें भाभी माँ, आपने मोहित भैया को देखा? नहीं बेटा। अरे ओ, मैं यहाँ हूँ। मोहित भैया, आपको नंदिनी दीदी अभी बुला रही है। यार ये दोनों मेरा पीछा ना हटाने भी नहीं छोड़ेंगे, मजाक ही रहे। अभी बुला रही है। अरे आता हूँ यार। मोहित, संभल के नहीं। नो प्रॉब्लम। अरे बेटा, तू क्या कर रहा था ऊपर? नौकरों से काम करवा लेता, वो लगा लेते वो पर्दे। भाभी माँ, हम वो काम भी कर देते हैं जो रुस्तम भी नहीं कर पाया। रुस्तम से भी नहीं हुआ? अरे तो फिर उसे काम पे क्यों रखा है? देखी मुझसे। हंसी आ रही है? चल चल चल। अरे यार, इन्होंने देख लिया। दादाजी, सारा काम बराबर हो रहा है। होने से कुछ ना होता राजबना, बढ़िया होना चाहिए। नहीं तो जो हमारी जो बहू है, इसकी नानी ने अगर थोड़ी सी भी टीका टिप्पणी की ना, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। यार दादाजी, आप भी नानी से डरते हैं? अरे भाई, वो चुन चुन के गलतियां निकालती है कि नानी याद आ जाती है सबको। बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो। हाँ नहीं तो क्या। अरे क्यों इतना सजा रही हो? रहने दे, नहीं तो लड़के वाले सब बोलेंगे बुड्ढी घोड़ी लाल लगा। कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सब आपको देखेंगे, कहेंगे ये देखो अक्षरा की नानी की शान। और फिर माँ, ये आपके नातिन के ब्याह का आखिरी समारोह है।
क्यों ना सजाऊं? कल तो आप चली जाएंगी। लो, आंख में आंसू क्यों आ गए? अरे तेरे सर पे तो बला जा रही है, घड़ी घड़ी चिक चिक करती थी ना। माँ, सब क्यों कह रही हैं आप? माँ है ना आप मेरी। अगर मैं अपने ससुराल में खुश हूँ या मेरी सास ने मुझे माँ जैसा स्नेह दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना बचपन भूल गई। माँ, मुझे आज भी आपकी गोद की खुशबू याद है, वो महक याद है मुझे माँ। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। समझन जी, काश आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। रतन तो दूसरे शहर में रहता है ना, तो फिर आप अकेले कैसे रह पाती होंगी? अरे बेटी की यहाँ रुकना रीत ना है कोई। वैसे भी दामाद जी को जितने पैसे मैंने खर्च के लिए दिए थे, उसका हिसाब पूरा बराबर हो गया। अरे समझन जी, आप पैसों का हिसाब किताब क्यों लेकर बैठ जाती हैं? बेटी की माँ हूँ ना, तो यहाँ रुककर मैं उसकी गृहस्थी में दखल देना नहीं चाहती हूँ। मैं जाने से पहले मन ने तेरे साथ बात करनी है। जी माँ। अरे थारी बहू वर्षा, उसको समझा दे। माँ, बस आप वर्षा के बारे में कुछ मत कहिए। वो बेटी है हमारी। लो, तो मैंने ना कब कहा? हाँ तो माँ, आप उसमें कोई कमी मत निकालिए। अरे मैं कमी कहाँ निकाल रही, मैं तो कह रही हूँ कि ये उसका फर्ज है कि इस खानदान को एक वारिस दे। और मैं चाहती हूँ छोटा सा पोता इस आंगन में कितारी बढ़ता रहे। समझन जी, अभी तो वो दोनों खुद बच्चे हैं। अरे अगर वो बच्चे हैं तो इतनी जल्दी काहे को ब्याह कराया समझन जी उनका? अरे इस उम्र में तो हमारे दो बच्चे हो गए थे। सोचा करो, समझा करो। मैंने कहा रख दिया वर्षा ने रुमाल भी। वर्षा, वर्षा रुमाल कहाँ है मेरे? शौर्य, क्या आप भी बच्चों की तरह? ये देखिए, ये तो रहा रुमाल। अरे हाँ भाई, तुमने ही तो रखा होगा अपनी जगह पे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक है। अब ये लहंगा कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है। मेकअप ज्यादा हो गया क्या? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है? ठीक लग रही हूँ। नेकलेस शायद अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ड्रेस चेंज कर लूं? अच्छा, इतना भी बुरा नहीं, ठीक लग रही है ड्रेस। सब गड़बड़ हो गई। अब रिसेप्शन में सब मुझ पर हंसेंगे। आप क्यों हंस रहे हैं? अरे कुछ नहीं बुद्धू, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। क्या है? अरे क्या है? आप बहुत गंदे हैं। क्या हो गया, नाराज हो गई? आप हटिए, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? अक्षरा के जाने के बाद तो बड़े बड़े वादे किए थे कि आप उसकी कमी मुझे कभी महसूस नहीं होने देंगे। और अब अक्षरा होती ना तो पूरी ईमानदारी से बताती कि मैं कैसी दिख रही हूँ। हाँ, पर वर्षा अगर मेरी ईमानदारी से बता देता तो गजब हो जाता। मतलब
मतलब ये कि अभी तो मैंने थोड़ा सा सच बताया, तो तुम कितना डर गई। जरा सोचो, अगर मैंने पूरा सच बोल दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? वर्षा, तुम ना एकदम बच्ची हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने बच्चों को कैसे संभालोगे। जब आपको संभाल सकती हूँ ना, तो अपने बच्चों को भी संभाल सकती हूँ। अच्छा जी? देखो तो जरा। बहुत सुंदर लग रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।